तो अभी हम यहाँ पे ओव्यूल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास देखिए सबसे पहले अंदर कौन प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है, आपको पता है। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर देखिए कौन प्रेजेंट है, मास है सेल का, उसे हम कहते हैं न्यूसेलस। अभी जो न्यूसेलस है इसकी कवरिंग है, इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे टू इंटेग्यूमेंट होती है, कहाँ पे, एंजियोस्पर्म में। एक हमारे पास देखिए ये वाला इंटेग्यूमेंट है, ये हमारे पास कौन सी है, इनर इंटेग्यूमेंट है। और इसके अलावा एक हमारे पास क्या होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट होती है। अब ये देखिए जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वही यहाँ पे जा रही है और बाद में किसका फॉर्मेशन कर रही है, एक स्टॉक का फॉर्मेशन करती है। इस स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। और अब प्लीज इसको रिलेट करने की कोशिश करना। मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक आपका वो बनाती हूँ, ओवरी बनाती हूँ। ओवरी के अंदर ही होता है ना सारा, ये ओवरी है। तो ये देखिए ओवरी है और ये एक कैविटी है, ओवरी की कैविटी। तो यहाँ पे जो ये ओवरी की कैविटी है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो प्लेसेंटा के साथ ही एक स्टॉक अटैच होती है जिसका नाम है फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल ही इस ओव्यूल के साथ अटैच होता है। लेकिन ओव्यूल का एक पोर्शन है, एक जंक्शन है ये वाला, इस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम। तो ओव्यूल का जो जंक्शन है जिसे हम हाइलम कहते हैं, हाइलम ही क्या होता है, फ्यूनिकल के साथ अटैच होता है। ये देखिए ये पूरा जो स्टॉक है वो इस जंक्शन पे अटैच है और इस जंक्शन को कहते हैं हाइलम। तो हमारे पास क्या है, यही एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि जो हमारा इंटेग्यूमेंट है, एक पोर्शन या ऐसा आता है कि जहां पे वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट नहीं होता, आपका डिसकंटिन्यूस होता है। वहां पे एक छोटी सी ओपनिंग रह जाती है, उस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। और माइक्रोपाइल का एकदम जो आपका दूसरा वाला पोर्शन होता है ना, उसे हम कहते हैं चैलाजल पोर्शन, या इसे हम चैलाजल एंड भी कहते हैं। माइक्रोपाइल को माइक्रोपाइल एंड भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे भी मैंने आपको कहा यहाँ पे कि जो हमारा एंजियोस्पर्म है वहां पे कितने इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, टू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेगास्पोरोसाइट लिखा है, मतलब एमएमसी। न्यूसेलस के अंदर ही क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। अभी इसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे। अब बस अभी आप यहाँ पे कवरिंग देखो, इंटेग्यूमेंट यहाँ पे टू है। और यहाँ पे देखिए जिम्नोस्पर्म में भी ओव्यूल प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे इंटेग्यूमेंट क्या होती है, ओनली वन ही प्रेजेंट होती है। और इंटेग्यूमेंट के अंदर कौन होता है, मास ऑफ सेल, जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस कहते हैं, जो क्या होता है, काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। एंड बाहर देखिए, बाहर कौन है, ओवरी प्रेजेंट है। तो देखिए ये वाली ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल। लेकिन हमारे पास एक ना यहाँ पे क्वेश्चन सा स्ट्रक्चर होता है, उस क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो यहाँ पे प्लीज आपको ना पोजीशन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। प्लेसेंटा कहाँ पर है, फ्यूनिकल कहाँ पर है, हाइलम कहाँ पर है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जैसे आप यहाँ पे इस फोटो में देख पा रहे हो, तो ओव्यूल यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। लेकिन आप ओव्यूल को जैसा आपका एनसीईआरटी में दिखाया गया, देखो इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो ओव्यूल की जो पोजीशन है वो इस तरीके से भी हो सकती है, उस तरीके से भी हो सकती है। मतलब आप इसको किसी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो ओव्यूल अभी हमने किया है, उस ओव्यूल का नाम क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एक बार इसकी थ्योरी देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो। और ओव्यूल को ही और क्या कहते हैं, ओव्यूल को ही हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल के अंदर ही एमएमसी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, जिसे मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं। और ओव्यूल के अंदर मियोसिस होकर ही बाद में क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। और मेगास्पोर से बाद में एम्ब्रोसैक बनता है। इसीलिए आपने देखा कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रोसैक प्रेजेंट था, बिकॉज एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन किससे होती है, मेगास्पोर से होती है। इसके बाद हम उसी के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ओव्यूल क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ। प्लीज एक एक लाइन ध्यान से समझना, क्योंकि प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो किसके साथ अटैच है, प्लेसेंटा के साथ, लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है। बीच में कौन आ जाती है, एक स्टॉक आ जाती है, और स्टॉक का नाम क्या है, फ्यूनिकल है। अब यहाँ पे देखिए जो ओव्यूल है उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी भी क्या है, फ्यूनिकल के साथ अटैच है। लेकिन वहां पर एक रीजन है, उस रीजन का नाम है हाइलम। So body of ovule
फ्यूज विथ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के साथ फ्यूज जरूर है लेकिन एक रीजन में है, उस रीजन का नाम है हाइलम। तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है? जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। ये लाइन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पे जंक्शन पे कि कौन किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो प्लीज आप इसको इस तरीके से, मतलब जैसे भी आपको ट्रिक नजर आती है आप उसको लर्न करो कि सबसे पहले प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाद फ्यूनिकल, एंड फ्यूनिकल के बाद हाइलम, एंड हाइलम के बाद ओव्यूल। तो यहाँ पे किसी का भी जंक्शन पूछ सकते हैं कि कौन किस किस के बीच में प्रेजेंट है। जैसे हाइलम किस किस के बीच में प्रेजेंट है? ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में। एंड फ्यूनिकल किस किस के बीच में प्रेजेंट है? हाइलम एंड प्लेसेंटा के बीच में। तो यहाँ पे देखिए यही बोला ना हाइलम, किस किस के बीच का जंक्शन होता है? ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का। तो हाइलम फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच में ही प्रेजेंट होता है। अब ईच ओव्यूल, ओव्यूल की क्या होती है? 1 और 2 प्रोडक्टिव एनवल्प्स होती हैं, कवरिंग्स होती है जिसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। और ये क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने कोई भी सीड देखा होगा, तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि फ्यूचर में जाके ओव्यूल क्या बनता है? सीड बनता है। तो सीड का आपने बाहर वाला पोर्शन देखा होगा, क्या होता है? काफी हार्ड होता है, हार्ड आउटर कोटिंग होती है। जैसे आप एक चने का बीज ही ले लो, तो चना बाहर से कितना हार्ड होता है, ये जो हार्ड कवरिंग होती है ना, वो हमारे पास इंटेग्यूमेंट ही होता है। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट क्या होता है? एनसर्कल द ओव्यूल, पूरे के पूरे ओव्यूल को एनसर्कल कर रहा है एक्सेप्ट एट द टिप। लेकिन एक टिप वाला पोर्शन है जहां पर वो उसको कवर नहीं करता है, वहां पे छोटी सी ओपनिंग रह जाती है और उसी ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। लेकिन माइक्रोपाइल के एकदम अपोजिट में उसे हम कहते हैं चालाजल एंड, जो क्या बताता है हमें? बेसल पोर्शन बताता है ओव्यूल का। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेस में चालाजल होता है और ऊपर वाली साइड पे क्या होता है? माइक्रोपाइल रीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन इस लेकिन जो हमारा इंटेग्यूमेंट है वो यहाँ पे किसको एनक्लोज कर रहा है? एक मास ऑफ सेल को, जिसे कहते हैं न्यूसेलस। यही हमने बात की थी अभी कि एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। एंड जो हमारे पास न्यूसेलस के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? काफी ज्यादा हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं। अब न्यूट्रिटिव क्यों होंगे? क्योंकि उनके पास क्या है? फूड मटेरियल है। अगर किसी के पास फूड मटेरियल प्रेजेंट है तभी वो न्यूट्रिटिव होगा और काफी ज्यादा अबंडेंट होता है। अब हमारे पास न्यूसेलस के अंदर ही कौन प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। सो लोकेटेड इन द न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर कौन प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज एम्ब्रियो सैक के पास ही क्या होता है? फीमेल गैमेट, दैट इज एग प्रेजेंट होता है। अब एक हमारे पास जो ओव्यूल होता है, एक ओव्यूल के बाद जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक ही प्रेजेंट होता है, जो किससे बनता है? मेगास्पोर से, थ्रू द रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस से बनता है। कैसे बनता है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लोइडी की बात करते हैं। ओव्यूल के जितने भी पोर्शन है, ओव्यूल क्या होता है? खुद डिप्लॉयड होता है नेचर में। तो इसका मतलब क्या है? हाइलम, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, ये सारे क्या होते हैं? डिप्लॉयड ही होते हैं। लेकिन ये जो एम्ब्रियो सैक है ये खुद क्या होता है? ये खुद हैप्लॉयड होता है। ओव्यूल का जो न्यूसेलस वाला पोर्शन होता है, इसके अंदर ही एमएमसी प्रेजेंट होते हैं, और जब उसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है तब हमारे पास एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। अभी हम यही वाला पोर्शन करेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ओव्यूल समझ आया? इसके अगर कोई भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। आप प्लीज एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। एनाट्रोपस ओव्यूल का ये डायग्राम है। हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोल, आउटर इंटेग्यूमेंट। अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है आप प्लीज मुझे बता दीजिए, कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो। ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं और उसका जो रीजन है उसे माइक्रोपाइल पोल कह लो या फिर माइक्रोपाइल रीजन कह लो। अगर क्लियर हो गया है प्लीज एक बार मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिए, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं फिर। और प्लीज इसकी जो सेकंड नेम है वो भी आपको आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि मेगास्पोरेंजियम के बारे में बताइए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम कहते हैं।
और अगर आपसे कोई पूछे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताइए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक का ही सेकंड नेम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए हमने आपका पिस्टल कवर कर लिया है, मेगास्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल कहते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब इसके बारे अभी हम बात करेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में। अब यहाँ पे लेकिन एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन से पहले बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की, कि ये मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम अपने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जो हमने सबसे फर्स्ट डे पे की थी। आपको वहां से काफी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा एंड सारी चीजें वहीं से कवर हो जाएगी ऐसे तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, अब आपको काफी अच्छे तरीके से शायद समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या बात की थी। ये देखिए जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर हमारे पास ये जो पोर्शन प्रेजेंट अंदर, इसे यहाँ पे कौन होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर ये देखिए जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो ना, ये पूरा ओव्यूल का ही डायग्राम है। ओवरी के अंदर कौन होता है, डिप्लॉयड ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब हमने क्या कहा, ओव्यूल के अंदर कौन होता है, एक ये कवरिंग है, ये वाली कवरिंग, इस कवरिंग को क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। लेकिन हमारे पास एक यहाँ पे मास ऑफ सेल है, उस मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस। एंड न्यूसेलस के अंदर ही कौन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मेगास्पोरोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, न्यूसेलस ही हमने क्या कहा था, काफी ज्यादा अबंडेंट होता है फूड में। न्यूसेलस के अंदर ही क्या है, मेगास्पोरोसाइट है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे मेगास्पोरोसाइट होते हैं। मेगास्पोरोसाइट को ही हम क्या कहते हैं, एमएमसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। और ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब इन मेगास्पोरोसाइट के अंदर जो किसका पार्ट है, ओव्यूल का पार्ट है, और ओव्यूल में भी किसका पार्ट है, न्यूसेलस का पार्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारे न्यूसेलस है, यहाँ पे देखिए, सॉरी न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे क्या है, एमएमसी है, बहुत सारे। अब ये सारे के सारे एमएमसी क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं किसके लिए, मेगास्पोर की फॉर्मेशन के लिए। जैसे हमने बात की थी ना कि एमएमसी यहाँ पे पोलन ग्रेन के बनाने के लिए उनके पास पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर भी वही चीज है। न्यूसेलस के अंदर जितने भी एमएमसी हैं, सारे के सारे कैपेबल है मेगास्पोर की फॉर्मेशन के लिए। और इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब कैसे बनाता है, ये रिडक्शन डिवीजन करके, मियोसिस करके ही बनाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे मियोसिस होता है और कितने मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब इस एमएमसी से मेगास्पोर बनाना, मतलब मेगास्पोरोसाइट से मेगास्पोर की फॉर्मेशन करना, इसी को ही हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेल वाले में हमने क्या बात की थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन। अब मेगास्पोर की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और ये सारा इवेंट कहाँ चल रहा है, न्यूसेलस के अंदर चल रहा है। तो न्यूसेलस खुद क्या है, डिप्लॉयड है, उसके अंदर जो एमएमसी है वो भी डिप्लॉयड ही है। लेकिन जब इन एमएमसी में मियोसिस हो जाता है, तो मियोसिस होने के बाद ही वहां पे क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है, जो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है नेचर में। और बाद में जो ये मेगास्पोर है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है इसमें क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। लेकिन इन चारों में से हमारे पास क्या होता है, 3 क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं, और ओनली 1 ही फंक्शन बचता है। उसके बाद यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन होती है, और 3 माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये देखिए हमें क्या मिलता है, एम्ब्रियो सैक हमें मिलता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये एम्ब्रियो सैक की जो फॉर्मेशन हुई है, इस एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ओनली सिंगल मेगास्पोर करता है। ये देखिए 4 में से ओनली एक ही बचा था, और सिंगल मेगास्पोर क्या कर रहा है, इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब सिंगल मोनोस्पोर ही क्या है, मतलब सिंगल मेगास्पोर क्या करता है, एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट कर रहा है।
तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ऐसे तो आपने यहाँ पे भी कर ही लिया था, वहां पर भी वही चीज है, बट उसको भी एक बार देख ही लेते हैं कि हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो क्या होता है, फॉर्मेशन होना मेगास्पोर का, और किससे होता है, फ्रॉम दी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, या इसे हम मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। आप यहां पर भी दोबारा डायग्राम देख सकते हो, वही वाले डायग्राम है। अब देखिए ये वाला डायग्राम काफी ज्यादा अच्छा है। ये देखिए वॉल है ओवरी की, यहीं पर ही हमारे पास क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा के बाद ये स्टॉक है, स्टॉक को हम क्या कहते हैं, स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। यहाँ पे एक ही जंक्शन है, इस जंक्शन को कहते हैं हाइलम। उसके बाद ये इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट के बाद ये देखिए यहाँ पे कौन है, न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पे बहुत सारे सेल होते हैं। क्या कहते हैं उन सेल को, हम उन सेल को हम कहते हैं एमएमसी। अब मान लेते कि इन ये बहुत सारे एमएमसी थे, और इनमें से एक सिंगल एमएमसी क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, मतलब उसने यहाँ पे मियोसिस कर लिया। अब एक इसमें से जब आपका मियोसिस करेगा, तो हमने क्या कहा था, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर कहते हैं। और इन 4 में से ओनली 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 ही बचता है। तो 1 जो बच रहा है वही बाद में क्या बनाता है, एम्ब्रोसैक बनाता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जब यहाँ पे ये एमएमसी बनते हैं तो इस तरीके से बनते हैं, 1 2, एक मिनट मुझे इसको इरेज करने दीजिए। जैसे हमारे पास एक्चुअली इन्होंने तो यहाँ पे ना डायरेक्ट इस फोटो में इन्होंने यहाँ पे एम्ब्रोसैक दिखा दिया है, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे 4 बनते हैं, 1 2 3 4। अब हमने कहा 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 ही बचता है, लेकिन कौन से डीजनरेट होते हैं, कौन सा सर्वाइव करता है। तो हमारे पास ये जो माइक्रोपाइल वाले रीजन वाला होता है ना मेगास्पोर, ये वाला ही सर्वाइव करता है। और जो हमारे पास ये जो 3 इस यहाँ पे कौन सा एंड हो गया, चैलेजल एंड हो गया। तो जो चैलेजल एंड को ये 3 फेस कर रहे हैं, ये हमारे पास डीजनरेट हो जाते हैं। और डीजनरेट जब हो गए, ओनली 1 ही बचा, उसके बाद उसमें क्या होती है, 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन होती है। एंड जब माइटोटिक डिवीजन होती है, वो सबसे पहले क्या होता है, ओनली कैरियोकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे टोटल आपके 8 न्यूक्लियस बनते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखें, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपने इसे पहले इसको देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पे देखिए एक दिखाया गया है माइक्रोपाइलेंट, और यहाँ पे हमारे पास ये दिखाया गया है मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे बहुत सारे मेगास्पोर मदर सेल हैं, और उसमें से उसने मियोसिस करके हमारे पास एक मेगास्पोर बना दिया। मतलब 4 बनाए थे, ओनली 1 ही बचा है। और आप बाहर देख सकते हो, बाहर कौन है, न्यूसेलस है, मास है बहुत सारे सेल का। अब देखिए जो हमारे पास ये सिंगल मेगास्पोर है, ये क्या करता है, जब इसने सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन किया, फर्स्ट यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 2 मेगास्पोर, यहाँ पे लिखा है मेगास्पोर डायट। अच्छा वेट, सॉरी, ये डायग्राम तो ओनली यहाँ पे उसी का दिखाया है मेगास्पोर का। ये देखिए इसमें से हमारे पास 1 मेगास्पोर मदर सेल था, और ये यहाँ पे क्या करता है, पहले यहाँ पे 2 मेगास्पोर बनाता है जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर डायट, और बाद में यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर हमें मिलते हैं, 1 2 3 4। जब 2 मिलते हैं उसे हम कहते हैं मेगास्पोर डायट, और जो 4 मिलते हैं उसे हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। तो इन चारों में से ओनली एक ही बचेगा, और एक कौन सा बचेगा, जो इस माइक्रोपाइल एंड वाले रीजन को फेस कर रहा है। बाकी 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। आप देखिए ये भी अभी यहाँ पे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो यहाँ पर भी वही चीज दिखाएगी कि अब देखो जो 1 बचा था, उन 1 में से वो क्या कर रहा है, आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है। देखिए पहले उसने यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनाए, फिर 4 बनाए, और यहाँ पे 8 बन गए। सबसे पहले पे ये मिला, सेकंड पे ये मिला, थर्ड पे ये बना है। अब इसके बाद क्या होता है, आप ये सारी चीजें कर चुके हो, अब इसके बाद इसमें से जो 3 न्यूक्लियस होंगे वो आपके ऊपर चले गए एक एंड पे, 1 2 3, और आपके 3 एक एंड पर आ गए। तो यहाँ पर अब आपको क्या समझना है, और हमारे पास 2 यहाँ पे सेंटर में ही रह जाते हैं। अब हमारे पास 3 न्यूक्लियस जो कहाँ पे जाते हैं, चैलेजन एंड पर जाते हैं। चैलेजन एंड पर जो 3 न्यूक्लियस गए, तीनों को क्या मिला, अपना अपना सेल मिल गया। उन सेल को हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल हमेशा चैलेजल एंड पर ही प्रेजेंट होंगे, और तीनों सेल जो बनते हैं उन तीनों का नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। लेकिन जो 3 न्यूक्लियस हमारे पास माइक्रोपाइल एंड पे गए थे, उसमें से एक न्यूक्लियस तो हमारे पास
एग सेल बनाता है, एंड जो दो न्यूक्लियस है वो वहां पे सिनर्जिड का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हो कि 3 न्यूक्लियस कहां पे गए थे, माइक्रोबाइल एंड पे गए थे। तो वहां पर एक तो एग सेल बनता है और दो क्या बनते हैं, दो बनते हैं सिनर्जिड। अब ये जो सिनर्जिड है वहां पे क्या होती है, एक हमारे पास एक फिंगर लैग प्रोजेक्शन होती है। इस फिंगर लैग प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। इसका मेन रोल तब देखा गया है जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि देखो जब फर्टिलाइजेशन होनी है उसके लिए क्या होती है, यहाँ पे पोलन ट्यूब आती है ना मेल गैमेट को लेकर, तो पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करना कि एग यहाँ पर प्रेजेंट है, वो इस फिलिफॉर्म एपरेटस का ही काम होता है। ऐसे इस वाले पोर्शन को हम आगे भी करेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और देखिए सेंटर में दो न्यूक्लियस रह जाते हैं, लेकिन इन दोनों न्यूक्लियस को एक ही सेल मिलता है सेंटर में, और उसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल, और इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और जब ये आपके दोनों बाद में ना फ्यूज कर जाते हैं फिर हम इसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना, एग सेल कहाँ प्रेजेंट होता है और ये सिनर्जिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइल एंड पे। बाकी हमारे पास जो ये चैलाजन एंड है वहां पे 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल सेल, जिसे हम कहते हैं जिसमें सॉरी आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे ओनली सिंगल मेगास्पोर था। सिंगल मेगास्पोर से ही क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ये सिंगल मेगास्पोर ही क्या कर रहा है, इस एम्ब्रोसैक का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, एम्ब्रोसैक। अब ये देखिए हमारे पास ये जो मेगास्पोर, मान लेते कि ये हमारे पास है मेगास्पोर, तो मेगास्पोर खुद क्या था, हैप्लॉइड ही था। तो हैप्लॉइड होने के बाद उसने जितने भी सेल यहाँ पे एम्ब्रोसैक बनाया, तो एम्ब्रोसैक का एवरी सेल, चाहे वो एंटीपोडल हो, एग हो, सिनर्जिड हो, ये सारे क्या होते हैं, सारे के सारे ही हैप्लॉइड होते हैं। और ये सारा इवेंट कहाँ चल रहा है, न्यूसेलस के अंदर चल रहा है। इसीलिए अभी भी जब हमने आपका ओव्यूल का डायग्राम किया था तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि अंदर कौन प्रेजेंट होता है, सबसे पहले अंदर होता है एम्ब्रोसैक, और एम्ब्रोसैक के बाहर कौन होता है हमारे पास, न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस के बाहर कौन होते हैं, इंटेगुमेंट होते हैं, ठीक है। और इंटेगुमेंट के बाहर कौन है, ओवरी की कैविटी, मतलब ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस एम्ब्रोसैक का स्ट्रक्चर भी करेंगे अभी, लेकिन पहले इसकी थ्योरी कर लेते हैं कि हमारे पास ये मोनोस्पोरिक और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, वही मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस करना, किसकी, मेगास्पोर की। किससे हो रही है, एमएमसी से, मतलब मेगास्पोर मदर सेल से हो रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ओव्यूल जनरली किसको डिफरेंशिएट करता है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट करता है। और कहां पर करता है, इन द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूसेलस। तो हमारे पास जो न्यूसेलस का जो माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है, वहीं पर ही एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। ये काफी ज्यादा लार्ज सेल होता है जो चैलाजन सेल होते हैं उसके कंपैरिजन में, और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब एमएमसी क्या करता है, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस करता है, और मियोसिस होने पे क्या बनाता है, 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 1 मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शन होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। एंड फंक्शनल मेगास्पोर बाद में किस में चेंज हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट में, जो किसका नाम है, एम्ब्रोसैक का। एम्ब्रोसैक को ही क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब दिस मेथड ऑफ एम्ब्रोसैक फॉर्मेशन, एम्ब्रोसैक का फॉर्मेशन किससे हुआ है, सिंगल मेगास्पोर से ही हुआ है, इसी को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कैसे होती है, अभी भी हमने उसी के बारे में बात की कि यहाँ पे क्या होता है, आपके पास 3 माइटोटिक डिवीजन होती है, पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर 4, 4 के बाद 8 बनते हैं, और बाद में क्या होता है, बाद में यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब सेल बाद में डिवाइड करता है, न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर जाते हैं। सो न्यूक्लियस जो होगा किसका, फंक्शनल मेगास्पोर का, डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और क्या फॉर्म करेगा, 2 न्यूक्लियाई जो आपके अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, एक माइक्रोपेल दूसरा आपका चैलेंजर पे, जिसको हम कहेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसैक, और इसी को ही कहते हैं आपका, हाँ सॉरी इसको दोनों 2 न्यूक्लिएट कहते हैं, वो मेगास्पोडाइड वाला तो हमारा वो अलग है। सो 2 और मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, दो के एक के बाद दो और होती है, सीक्वेंस में होती है, जिसकी वजह से हमें पहले 4 न्यूक्लियस मिलते हैं और बाद में हमें 8 न्यूक्लिएट स्टेज मिलता है एम्ब्रोसैक का, ठीक है। तो अभी अभी आपने वहां पे नोट भी किया कि एम्ब्रोसैक में टोटल न्यूक्लियस कितने बनते हैं, 8 बनते हैं,
लेकिन जब बाद में सेल की डिवीजन होती है तो सेल हमें टोटल कितने मिलते हैं, 7 मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एम्ब्रोसैक क्या कैसा होता है, 7 सेल बट 8 न्यूक्लिएट। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का मतलब क्या है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब है कि जब हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो इमीडिएटली वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, वो बाद में होती है। सो न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन मतलब साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली नहीं होता, बाद में होता है कुछ टाइम के बाद। सो आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज, 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं, सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रोसैक। सो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस, जो 8 में से 6 हैं, उनको क्या मिल गई, अपनी अपनी सेल वॉल मिल चुकी है, वो तो अपने अपने सेल बन गए हैं इनटू द सेल। लेकिन सेंटर में बेचारे 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कहां प्रेजेंट होता है, एग के नीचे ही, एग एपरेटस के नीचे होता है, इन द लार्ज सेंटर सेल। मतलब 2 न्यूक्लियस को जो सेल कवर कर रहा है उसे हम कहते हैं सेंटर सेल। और ये एग एपरेटस क्या है, जो सिनर्जिड है और हमारे पास जो एग है, कलेक्टिवली इसे हम कहते हैं एग एपरेटस। ये नोट कर लीजिए, हमारे पास एग को और सिनर्जिड को कलेक्टिवली हम कहते हैं एग एपरेटस। तो आप यहां पर भी देख ही पा रहे हो कि हमारे पास ये जो पोलर न्यूक्लियाई है कहां प्रेजेंट है, एग एपरेटस के नीचे ही है, उसके साथ ही है। और ये पोलर न्यूक्लियाई जिस सेल के अंदर ये कवर है, उस सेल को हम कहते हैं सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लाइन लिखी गई थी, आप दोबारा भी रीड कर सकते हो कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। उनको क्या मिल चुकी है, अपनी अपनी सेल वॉल मिल गई है और वो सारे सेल के अंदर ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। लेकिन बचे हुए 2 न्यूक्लियाई जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, वो कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द एग एपरेटस, एग एपरेटस के नीचे प्रेजेंट है। किसी एग एपरेटस किसको बोलते हैं, एग और सिनर्जिड को। और कहाँ प्रेजेंट है, एक लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे बड़ा सेल जो है हमारे पास एम्ब्रोसैक में, सेंट्रल सेल ही होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एम्ब्रोसैक भी आप देख सकते हो, इसको भी ऐसे बताने की जरूरत है नहीं, सारा क्वेश्चन हमारा हो ही गया कि एम्ब्रोसैक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, कहाँ होते हैं, चैलेजल एंड पर होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो माइक्रोपैल रीजन है, वहां पे एक एग सेल होता है और 2 क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। और सेंटर में एक सेल होता है जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और बाद में ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद इसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और एग सेल को और सिनर्जिड को कलेक्टिवली हम कहते हैं एग एपरेटस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है। लेकिन अगर आप सेल काउंट करो तो सेल टोटल कितने हैं, 7 सेल है, 1 2 3 4 5 6 और एक आपका ये 7 सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे अगर हम एम्ब्रोसैक की बात करते हैं, एम्ब्रोसैक क्या है, 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर। माइक्रोपेल एंड पे 3 सेल आपके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में क्या क्या चीजें आती है, 2 सिनर्जिड्स हो गए हैं और हमारे पास 1 एग सेल हो गया है। जो सिनर्जिड है, अभी भी मैंने आपको बताया वहां पे क्या होती है, एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन होती है। उस फिंगर लेग प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फिल्लीफॉर्म एपरेटस। और इसका मेन रोल कब देखा गया है, गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। क्योंकि पोलन ट्यूब को क्या गाइड करता है कि एग यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि सिनर्जिड के साथ ही एग प्रेजेंट होता है। तो फिल्ली सिनर्जिड के पास क्या होती है, एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है उसके माइक्रोपाइल टिप पे, जिसे कहते हैं फिल्लीफॉर्म एपरेटस, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergy। लेकिन 3 सेल कहाँ पे होते हैं, चैलेजल एंड पे, जिसे कहते हैं एंटीपोडल। लार्ज सेंट्रल सेल होता है, उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रोसैक होता है, मेच्योरिटी जब वो आपका मेच्योर हो जाता है, उस पे 8 न्यूक्लियस होते हैं बट 7 सेल होता है। तो ये हमारे पास था एम्ब्रोसैक वाला पोर्शन, जिसमें हमारे पास एग की फॉर्मेशन भी हो गई है। तो फीमेल वाला पार्ट भी हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज वो पूछ सकता है। अगर आप यहाँ पे एक ओवरव्यू लेना चाहो तो आप देखिए, आप यहाँ पे दोबारा ले सकते हो
ऐसे तो हमने ये वाला एक फिगर आपकी स्टार्टिंग में भी की थी फर्स्ट क्लास में, तो आप यहाँ पर भी देखो देख सकते हो, आज हमने यही वाला पोर्शन कवर किया है। ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ये देखिए हमारे पास ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। अब देखिए जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जब मियोसिस होता है, तो मियोसिस होने पे, मियोसिस कहाँ पे होता है, ओव्यूल के अंदर, और कौन से वाले पोर्शन पे होता है, किसकी बात की थी हमने वहां पे आपने, न्यूसेलस में जो कौन प्रेजेंट होते हैं, न्यूसेलस में हमारे पास वहां प्रेजेंट होते हैं आपके एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, जिसे हम मेगास्पोरोसाइट भी कहते हैं। एक मिनट, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम किसे कहते हैं, ओव्यूल को ही कहते हैं। कैसा होता है, 2n डिप्लॉयड है। अब देखिए यहाँ पे जब इसका एक सेल डिफरेंशिएट होता है, कितने मेगास्पोर बनाता है, 4 बनाता है, 1 2 3 4। इन चारों में से हमारे पास क्या होता है, आपके 3 डीजेनरेट हो जाता है, ओनली एक ही बचता है। जो एक बचता है वो देखिए बाद में जाके क्या बना रहा है, एम्ब्रोसैक बना रहा है। और ये एम्ब्रोसैक देखिए ये बाहर ओव्यूल है, और ओव्यूल का, ये देखिए ओव्यूल की ये इंटेगुमेंट है, और हमारे पास ओव्यूल का ये वाला पोर्शन ये है न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर ही कौन है हमारे पास, एम्ब्रोसैक है। तो यहाँ पे देखिए ये एंटीपोडल सेल है 3 इस, और आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हो, देखो हमने कहा था ना जो बेसल पोर्शन होता है ओव्यूल का वो होता है चैलाजल एंड। तो ये देखिए बेस वाला ये यहीं पे हमारे पास स्टॉक है, तो जहां पे स्टॉक होती है ना वही उसका चैलाजल एंड होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 एंटीपोडल सेल है, सेंटर में देखिए पोलर न्यूक्लियाई है, लास्ट सेंटर सेल के अंदर 2 सिनर्जिड्स हैं और एक हमारे पास एग प्रेजेंट है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रोसैक। तो आज जो हमारा ये वाला पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन रहेगा ना वो ये वाला रहेगा, कि हमारे पास जो भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, कि हमारे पास क्या है, ये स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन, ये स्टाइल है, और सबसे बेस में कौन है, ओवरी है। अब हमारे पास यहाँ पे फीमेल के पास उसकी जो ओवरी है वहां पे एग बन चुका है, और हमने पहले जो आपका वो है पोलन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइट है, वो तो बना ही लिया था, कि अब इस पोलन ग्रेन का इस फीमेल के स्टिग्मा पे गिरना, फॉल होना, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। लेकिन ये जो पॉलिनेशन होता है इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कि वो कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। तो नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास रहेगी वो इस पॉलिनेशन पे रहेगी। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर का या पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना कहाँ पे, स्टिग्मा पे गिर जाना, उसे ही कहते हैं पॉलिनेशन। तो आप मुझे प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए आपको ये समझ में आ गया है जो आज वाला हमारा पोर्शन था। अगर किसी को कोई भी डाउट है, आज हमने आपके क्या क्या किया है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले हमने आपका क्रिस्टल की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, फिर हमने बात की आपके ओव्यूल के बारे में जिसे मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट नहीं, फिर हमने बात की थी आपकी उसकी मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, स्पोरोजेनेसिस के बारे में क्या होता है, मेगास्पोर की फॉर्मेशन। फिर बात की हमने आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रोसैक। तो इस पूरे पोर्शन में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। असीमता, संदेश, संयम, बताइए कोई डाउट है आपको। नो मैम। क्लियर हो गया यहाँ तक का। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिनेशन पे ही रहेगा, जो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनेशन क्या होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथर है, पोलन ग्रेन है, उसका इस स्टिग्मा के ऊपर गिर जाना, फॉल हो जाना, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। बट पॉलिनेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी काफी बड़ी रहेगी पॉलिनेशन वाली, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है।
पॉलिनेशन काफी सारे तरीकों से होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो फिर मैं सेशन एंड कर देती हूँ फिर। ठीक है, ओके चलो फिर, बाय बाय।